पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रधान आचार्य विनोबा भावे की जीवन गाथा से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में डाकुओं के आत्मसमर्पण के बारे में जानेंगे। जनवरी 1959 में भारत भ्रमण करते हुए विनोबा जी राजस्थान जा पहुंचे। वहां वे अजमेर शरीफ में ख्वाजा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गए। यहाँ पर उन्होंने लोगों को अमन चैन कायम रखने का संदेश देते हुए कहा कि इस्लाम का संदेश बहुत अच्छा है। यह धनी निर्धन में अंतर नहीं करता। इसमें धन पर ब्याज लेने की मनाही है। इस्लाम आदर्श प्रजातंत्र का ढांचा प्रस्तुत करता है। मैं दावा करता हूँ कि मैं हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी हूँ और ईसाई भी। जब विनोबा जी कश्मीर यात्रा पर थे तभी उन्हें डाकू मान सिंह के पुत्र तहसीलदार सिंह का पत्र मिला जो उसने जेल से लिखा था। उसके लिए फांसी की सजा निर्धारित की गई थी। तभी विनोबा जी के सामने यह बात रखी गई कि यदि वे चंबल का दौरा करें तो बहुत से डाकू उनके चरणों में हथियार रखकर आत्मसमर्पण को तैयार थे। सामाजिक समस्या का उन्मूलन करने के लिए तो विनोबा जी हर समय तैयार रहते थे और यह तो डाकुओं के समर्पण की बात थी। उन्होंने चंबल की घाटी का दौरा किया और मानसिंह गिरोह के प्रमुख डाकुओं से मिले। 7 मई 1960 को फतेहाबाद में डाकू राम अवतार ने विनोबा जी के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। इसके बाद कुख्यात डाकू लच्ची सिंह ने परिवार सहित और लुक्का ने अपने गिरोह के साथ विनोबा जी के सामने समर्पण किया। डाकुओं की समस्याओं पर भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य जन्मजात डाकू नहीं होता। डाकू समस्या के मुख्यतः 3 कारण है। वे है गरीबी, आपसी दुश्मनी और पुलिसिया भेदभाव। एक चौथा कारण भी है, वह है दलगत राजनीति और चुनाव। मूल रूप से डाकू सीधे, साहसी और निर्भीक प्रकृति के होते हैं। इनके साथ अच्छा और न्यायपूर्ण व्यवहार अपनाकर भला व्यक्ति बनाया जा सकता है। 5 अगस्त 1961 को विनोबा जी आसाम पहुंचे। यहाँ पर भाषाई दंगे भड़के हुए थे। विनोबा जी के शब्द लोगों के घायल दिलों पर मरहम का काम करते थे। उनकी अपील पर लोग उनके साथ उमड़ पड़े। यहाँ तक कि वहाँ पर उन्हें 1000 ग्राम ग्रामदान में मिले। दिसंबर 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री विनोबा जी से मिले। उस समय वे भारत पाक युद्ध की समाप्ति पर रूसी प्रधानमंत्री को आमंत्रण पर ताशकंद जा रहे थे। उन्होंने विनोबा जी के साथ लगभग 90 घंटे तक विचार विमर्श किया। 1971 में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का युद्ध जीता। यद्यपि विनोबा जी युद्ध के विरुद्ध थे, तथापि थोपी गई आपदा से निपटने में कोई बुराई ना मानते थे। इसी प्रकार फकेरन में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण कराया तो कुछ लोगों ने इसकी कटु आलोचना की, किंतु विनोबा जी ने भारत की नीतियों और इंदिरा जी में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने परमाणु परीक्षण करके ठीक ही किया है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि भारत इसका प्रयोग परमाणु अस्त्र बनाने में करेगा। मैं परमाणु हथियारों के सर्वदा विरुद्ध हूँ। परमाणुविक ऊर्जा से केवल अस्त्र ही नहीं निर्मित किए जाते हैं, बल्कि इसके रचनात्मक और शांतिपूर्ण उपयोग भी है। आज के अंक में विनोबा जी के विभिन्न आचरण और आलोचनाओं के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.